एंड्रॉयड का महायुद्ध। मैं एंड्रॉयड हूं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका जन्म 2003 में हुआ था। उस समय मोबाइल फोन की दुनिया नोकिया, ब्लैकबेरी, सैमसंग, मोटोरोला जैसे दिग्गजों द्वारा नियंत्रित थी। सिम्बियन ओएस, ब्लैकबेरी और विंडोज मोबाइल का शासन था। मेरे पास कोई बड़ा नाम, कोई बड़ी कंपनी का समर्थन नहीं था, बस एक सपना था, दुनिया में टच स्क्रीन मोबाइलों को सभी के लिए सुलभ बनाना। 2008 में मेरा युद्ध शुरू हुआ। एंड्रॉयड 1.0 एस्ट्रो बॉय नाम के साथ मैंने अपना पहला कदम रखा। ओपन सोर्स होने के कारण मैंने तुरंत डेवलपर्स का ध्यान आकर्षित किया और उनका दिल जीत लिया, जिससे ढेर सारे ऐप्स का जन्म हुआ। मेरे एंड्रॉयड मार्केट प्लेटफॉर्म पर मुफ्त ऐप्स का खजाना मेरा हथियार बन गया। 2009 में एंड्रॉयड 1.5 कपकेक के साथ कीबोर्ड सपोर्ट और 2010 में एंड्रॉयड 2.0 इक्लेयर और जिंजर ब्रेड के साथ मल्टी टच फंक्शनैलिटी ने मुझे और मजबूत बनाया। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। iOS ने अपने स्मूथ इंटरफेस और मजबूत ऐप स्टोर के साथ चुनौती दी। ब्लैकबेरी ने सुरक्षा का झंडा उठाया। विंडोज मोबाइल ने अपने ऑफिस इंटीग्रेशन पर जोर दिया। लेकिन मैं डटा रहा और हर कदम पर जवाब दिया। 2011 में मैंने एंड्रॉयड 3.0 हनीकॉम के साथ टैबलेट बाजार में प्रवेश किया और एप्पल के आईपैड को चुनौती दी। इसी साल मैंने अपना सबसे बड़ा कदम उठाया और अपने एंड्रॉयड मार्केट को एक ऐप के रूप में गूगल प्ले स्टोर नाम से लॉन्च किया, जिसने डायरेक्ट उपयोगकर्ताओं को हजारों मुफ्त ऐप्स तक पहुंच प्रदान की। इसने आईफोन के ऐप स्टोर को सीधी टक्कर दी और निर्माताओं को अपने उपकरणों के लिए अनूठी विशेषताएं बनाने की अनुमति दी। 2011 के अंत में एंड्रॉयड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच और 2012 में जेली बीन के साथ एकीकृत डिजाइन लाया। 2013 में एंड्रॉयड 4.4 किट कैट के साथ कम स्पेस वाले एप्लीकेशन और गेम्स को फोन में जगह प्रदान करके सबको चौंका दिया, क्योंकि अब तक इंटरनेट की सुविधाएं धीमी होने के साथ बहुत ही महंगी हुआ करती थी। 2014 में एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप और 2015 में मार्शमैलो के साथ मटेरियल डिजाइन और विजेट ऑप्टिमाइजेशन आया, जिसने मुझे आधुनिक और खूबसूरत बनाया। इसी वर्ष इंटरनेट की दुनिया में भी लाजवाब परिवर्तन आया, जिससे इंटरनेट सस्ता हुआ और 2016 में एंड्रॉयड 7.0 नूगट के साथ अपना फोकस डाटा यूसेज को बचाने से ज्यादा क्वालिटी सर्विसेज देने पे किया और स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग, और 2017 में एंड्रॉयड 8.0 ओरियो के साथ ऑटोफिल और नोटिफिकेशन चैनल जैसी सुविधाएं प्रदान की। इस बीच विंडोज मोबाइल पीछे रह गया और नोकिया और ब्लैकबेरी भी एंड्रॉयड 1 के साथ मार्केट में उतरा, मगर अब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। नोकिया और ब्लैकबेरी की आखिरी कोशिश भी नाकामयाब रही और उन्हें मार्केट से आउट ही होना पड़ा। काईओएस जैसे कुछ नए छुटपुट प्रतिद्वंद्वी उभरे, लेकिन मैं लगातार अपडेट और नई सुविधाओं के साथ आगे बढ़ता रहा। 2018 में एंड्रॉयड पाई और 2019 में एंड्रॉयड 10 क्विन स्टार्ट के बैक टू बैक अपडेट के साथ डार्क मोड और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, और 2020 में एंड्रॉयड 11 के रेड वेलवेट केक के साथ चैट बबल और वन टाइम परमिशन ने मुझे और निखार दिया। साल 2021 में एंड्रॉयड 12 स्नोकोन ने दस्तक दी, जिसने ग्राफिक्स, इमेजेस और रिफ्रेश रेट्स पर विशेष ध्यान दिया। अब तक सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल इंडस्ट्री में हमारे साथ मार्केट लीडर बन चुका था और हम साथ मिलकर एक अच्छी पारी खेल रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी अनगिनत मोबाइल कंपनीज के लिए भी एंड्रॉयड एकमात्र सफल विकल्प बनकर उभर चुका है। अब सबने मिलकर अपने उपभोक्ताओं को हर महीने सिक्योरिटी पैच अपडेट्स के साथ साथ लंबे समय तक सपोर्ट सिस्टम का प्रोविजन बनाया, जिससे हमसे लाभान्वित कस्टमर्स आज भी हमें ही चुनते हैं। 2023 में एंड्रॉयड 13 तिरामिसू के साथ मैंने गोपनीयता और सुरक्षा पर जोर दिया। भविष्य में भी मेरा युद्ध जारी रहेगा। आने वाले समय में एंड्रॉयड 14 अपसाइड डाउन केक और एंड्रॉयड 15 वनीला आइसक्रीम के साथ मैं और भी तेज, सुरक्षित और स्मार्ट होने का वादा करता हूं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई चुनौतियों को अपना हथियार बना रहा हूं।
एंड्रॉयड का सफर एक प्रेरणा है। उसने दिखाया कि कैसे एक वेल ऑप्टिमाइज्ड सरल प्लेटफॉर्म नवीनता और उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर काम करने से एक ऑपरेटिंग सिस्टम न केवल राज कर सकता है, बल्कि मोबाइल फोन की दुनिया में एक उत्परिवर्तन ला सकता है। जरूरत है तो बस उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्री एनालाइज करके एक बेहतर भविष्य प्रदान करने की। हाँ, चुनौतियां अवश्य है, मगर अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए कभी भी अपनी गुणवत्ता से समझौता न करते हुए नवीनतम टेक्नोलॉजी का आविष्कार या निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते रहना है। आज मैं आपके फोन में ही नहीं बल्कि आपके टैबलेट, आपके टेलीविजन, आपके घरेलू अप्लायंसेज, आपकी रिस्ट वॉच, आपके कंप्यूटर, आपके साउंड सिस्टम्स, वर्चुअल पेमेंट मेथड, रियल टाइम ट्रांसलेटर, आपकी मोटर कार में और यहां तक कि आपका पर्सनल असिस्टेंट भी हूं। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। भविष्य फोल्डेबल डिवाइस और स्मार्ट होम इंटीग्रेशन जैसे चुनौतियों से भरा है, पर एंड्रॉयड तैयार है। मेरा डेवलपर फ्रेंडली वातावरण और गूगल का समर्थन मुझे और मजबूत बनाएगा। मुझे एप्पल के iOS से अपनी प्रतिद्वंदिता बहुत पसंद है, क्योंकि वो सबसे लंबे समय से मेरा निष्पक्ष प्रतियोगी है और हम दोनों ने ही समय के साथ बदलाव करके अपनी विशेष उपभोक्ता जगत का निर्माण किया है। निरंतर कंपटीशन रहने से मोनोपोली खत्म होती है और ग्राहक लाभान्वित होते हैं। वर्तमान में चाहे रेड वेलवेट केक या यूनिकॉर्न चीज केक हो, एंड्रॉयड का संगीत आने वाले वर्षों में भी गूंजता रहेगा। टच स्क्रीन मोबाइलों के साथ साथ आपके के आसपास इस्तेमाल होने वाली सभी टेक्नोलॉजी संबंधित वस्तुओं में मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता रहूंगा और अपने साथ आपके भविष्य को भी सुगम एवं उज्जवल बनाऊंगा। ये कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। एंड्रॉयड का महायुद्ध अभी जारी है। कुछ रोचक तथ्य। एंड्रॉयड के नाम डिजर्ट यानी मिठाइयों पर रखे गए हैं, जिसकी वजह यह है कि डेवलपर्स को काम करते समय खुशी मिलनी चाहिए। एंड्रॉयड का पहला फोन HTC ड्रीम था, जिसे T-Mobile G1 के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रॉयड का उपयोग करने वाले स्मार्टफोन की संख्या दुनिया भर में आईफोन से लगभग 3 गुना अधिक है। एंड्रॉयड को मूल रूप से रूबिकॉन नाम दिया जाना था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। एंड्रॉयड के पहले फोन G1 में एक ट्रैक बॉल था, टच स्क्रीन नहीं। एंड्रॉयड ने शुरुआत से अब तक अपने सभी वर्जन्स का नाम A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रखे हैं, जिसका पूरा इतिहास आपकी स्क्रीन पर है। यहां तक कि स्टॉक मार्केट में भी इसके स्टॉक का नाम अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन नाम से ही मूल्यांकित है। उम्मीद है ये रोचक तथ्य आपको पसंद आए होंगे और इनमें से जिस तथ्य के बारे में आपको मेरे वीडियो से पता चला उन्हें कमेंट में मेंशन करें। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। कमेंट में अपने पहले एंड्रॉयड फोन का नाम लिखें। चलता हूं अभी, मिलूंगा कभी किसी अन्य किरदार में किसी और रोचक कहानी के साथ। अपना ध्यान रखें और अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस का भी।